नमस्कार, मुझे उम्मीद है आप खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी, अपने काम में व्यस्त होंगी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है अपने काम में व्यस्त रहना और अपने काम को अच्छे से करने के लिए हर वो संभव प्रयास करना जो हमारे जीवन में हमारी ऊंचाइयों को, हमारी उन्नति को दर्शाता हो। बहुत अच्छी कहावत है कि वृक्ष पे बैठा जो पक्षी होता है, वृक्ष पर जो बैठा पक्षी होता है, वो बिल्कुल नहीं घबराता है उस डाल के कटने से। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके जो पर हैं, उसको पता होता है कि उसके जो पर हैं और उस पर उसको विश्वास होता है, उस पर उसको जो है वो विश्वास होता है कि हाँ, अगर मैं अपने परों पर विश्वास करूँगा तो मैं बिल्कुल एक लंबी छलांग लगा सकता हूँ, एक लंबी उछाल जो है वो ले सकता हूँ, लंबी उड़ान उड़ सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि हम एस्पिरेंट्स को, आपको और मुझे हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ अपने दायरे में कठिन लगती है, एक लिमिट के बाद वो भी कठिन नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का सेट लगा लेते हैं, सैम्पल सेट्स लगाते हैं, सैम्पल पेपर लगाते हैं, क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। बहुत सारे जब क्वेश्चंस हम अपने गो थ्रू कर जाते हैं, अपनी आंखों के सामने से गो थ्रू कर देते हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो टफ लगते थे कुछ समय पहले, वो अब आपको आसान लगेंगे। जो सब सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते थे, वो सब्जेक्ट्स अब आपको आसान लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हौच पौच में रहते हैं, हौच पौच में रहते हैं कि ये भी कवर कर लो, वो भी कवर कर लो, इसे भी कर लो, वो भी कर लो, ये किताब भी कर लो, वो भी किताब कर लो, ये भी किताब कर लो। सारी किताबें कर डालनी है, लेकिन जो एक बेस होता है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर बुक पर ही डिपेंड रहना चाहिए, पर्टिकुलर नोट्स पर डिपेंड रहना चाहिए। आपने जैसे कि जो परचेज जो सिलेबस या जो परचेज़ किया है ना, ऑनलाइन वाला कोर्स, उस कोर्स को अच्छे से आप करिए, उस कोर्स को आप अच्छे से करिए और उस सैम्पल पेपर को, सेट्स को बिल्कुल लगाइए। क्योंकि सैम्पल पेपर सेट्स को लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो कोर्स हमने ले लिया है उसको टाइमली, उसके सारे टेस्ट भी देने हैं और टाइमली उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके रिवीजन भी करना है। हमारे एस्पिरेंट्स, हम एस्पिरेंट्स हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत करनी है और मेहनत करके कोशिश करनी है, कोशिश करके आर या पार करना है। कोशिश तो हमें करनी है, लेकिन आर या पार करने की हमें नौबत लानी होगी। हमें वो अपने अंदर जिगरा जगाना होगा, अपने अंदर जोश जगाना होगा कि अगर हम आर या पार कर देंगे तभी हम कोई चीज़ हासिल करेंगे। अगर हम लाइटली रहेंगे, मीडिएट रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे, तो कोई भी बिगेस्ट चीज़ होगी वो हमें अचीव नहीं होगी। अगर हमें बिगेस्ट चीज़ को अचीव करना होगा तो डेफिनेटली हमें आर या पार करना ही होगा। जब तक हम आर या पार नहीं करेंगे तब तक कोई भी बिगेस्ट चीज़ जिसको हम असंभव समझ रहे हैं अभी, वो बहुत लोगों के लिए असंभव नहीं है। बहुत से लोगों ने उसको करके दिखा दिया है, कर लिया है। वह असंभव सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उसको टफ समझ रहे हैं, उसको अनएक्सप्लॉइटेबल समझ रहे हैं, हम उसको अनअचीवेबल समझ रहे हैं। इसलिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती जा रही है। उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो कम करने के लिए हम उसे अचीव करना ही होगा। क्योंकि आपने सोचा होगा कि, आपने सुना होगा कि जब कोई चीज़ हम हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें उसके जो टफनेस होती है वो कम कम लगती है। तो वही चीज़ होती है कि हमें अपनी जो है एफर्ट्स को बढ़ाना होगा, अपने दायरे को बढ़ाना होगा, अपने आप को इंक्रीज़ करना होगा, अपनी सोच को इंक्रीज़ करना होगा, अपने सोच को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब अपने सिलेबस को इम्पोर्टेंस देनी होगी, अपने कोर्स को इम्पोर्टेंस देनी होगी, सिलेबस को इम्पोर्टेंस देनी होगी। और जब हम अपने सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेंगे, अपने मेहनत पर फोकस होकर सिलेबस को रिवाइज़ कर लेंगे, बार बार रिवाइज़ कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली हम उस टफ कंपटीशन को भी अचीव करने का एक जज्बा जो होता है, जोश जो होता है, उसको अपने अंदर पा लेंगे। बिल्कुल, आइंस्टीन ने 99 बार जो है वो इस चीज़ को दोहराया और लगातार हारने के बाद भी वो हारा नहीं। क्योंकि लास्ट जो उसका चांस था उसमें उसने एक बहुत बिगेस्ट जो है अचीवमेंट जो है वो प्राप्त कर ली, जो कि अब तक उसको जो है दुनिया उसका नाम लेती है। तो बिल्कुल हमें घबराना नहीं है। फेल्योर्स इज़ द की टू सक्सेस, बिल्कुल सही बात है ये। हमें घबराना नहीं है, हमें कोशिश करते रहना है। जब हम कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आर या पार करने की हिम्मत में आएंगे, हार या पार करने की उस पॉइंट पे आएंगे और बिल्कुल क्लिक करके हम क्लियर कर जाएंगे। ठीक है।
Thank you so much for your guidance. Thank you so much for your love. Thank you so much for your um, patience. Thank you so much for your this kindness. I love you so much, and be confident, be careful from unknown and unknown persons. Don't trust टू एनीवन, किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, और को कॉन्फिडेंस में रहना है, अपने काम को पूरी अच्छे से करना है, ईमानदारी से करना है, साथ ही साथ जो है मेहनत करनी है, ठीक है, और किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, किसी से भी फालतू ज़्यादा रिलेशंस को नहीं बढ़ाना है, सिर्फ फ्रेंडशिप, नॉट मोर देन दैट। एंड अपने आप अपनी केयर करनी है, अपनी हेल्थ की केयर करनी है, अपनी वेल्थ की केयर करनी है, और आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयास करना है, ठीक है। ओके, तो खुश रहो, मुस्कुराती रहो, अपना काम करती रहो। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी उन्नति में आपके साथ रहूँगा, आपके टफ सिचुएशन में साथ रहूँगा, आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी हर प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, और हर हर समस्या में आपके साथ खड़ा रहूँगा। और डेफिनेटली मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी भर आपका साथ निभाऊँगा, और हमेशा आपसे मोहब्बत करूँगा, प्यार करूँगा, हमेशा ही ऐसे करता रहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल मैं हमेशा आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि निडर होकर, निश्चिंत होकर अपना काम करती रहो, मेहनत करो, सफलता को अर्जित करो, अपना नाम कमाओ, पापा का, मम्मा का, सबका नाम रोशन करो, और डेफिनेटली कुछ ऐसा करके दिखाओ जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मुस्कुराती रहो, अपना काम करती रहो, ठीक है। लव यू।